नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इट्स इमेजिनरी में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 4 इंडियन पॉलिटी की शुरू करेंगे और इसमें आज हम कवर करेंगे प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। भारत का जो संविधान रहा है दोस्तों, वो मतलब एक बहुत ही वाइड संविधान है। दुनिया भर के देशों से, अलग अलग देशों के संविधानों से इसमें प्रोविज़न लिए गए हैं। तो ये बहुत ही एक फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा प्रोविज़न आपका यूएसए से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, एक्सेट्रा। ठीक है, 5-7 देश हैं जिनसे ये प्रोविजंस लिए गए हैं। तो आज हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम जिस देश से सबसे ज़्यादा प्रोविज़न लिए गए हैं वो देश है यूएसए, और यूएसए से लिए गए हैं टोटल 8 प्रोविज़न। तो आज हम इन प्रोविज़न को देखेंगे कि कौन कौन से हैं। अगर पहले प्रोविज़न की बात करें तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पहला प्रोविज़न जो यूएसए से लिया गया है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो आपके जुडिशरी होगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता। नंबर 2 देखें तो जुडिशियल रिव्यू, किसी भी काम के लिए जुडिशरी का जो रिव्यू होगा वो प्रोविज़न भी यूएसए से लिया गया है। तीसरा प्रोविज़न देखें तो प्रेसिडेंट एज द एग्जीक्यूटिव हेड। फ्रेंड्स, जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, मीनिंग कि जो भी काम होंगे वो प्रेसिडेंट के नाम से होंगे। भले ही प्रेसिडेंट का लॉ बनाने में भी हाथ होता है, कोई भी लॉ जो बनता है वो प्रेसिडेंट के साइन के बगैर नहीं बन सकता, लेकिन ये जो होता है ये एग्जीक्यूटिव हेड भी होते हैं प्रेसिडेंट। जो जैसे लेजिस्लेचर जो होते हैं वो लॉ आपके बनाते हैं, फिर उन लॉज़ को एग्जीक्यूट जो करना होता है, मतलब देश में जो कानून चलाने होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से चलते हैं। ठीक है, आगे बात करें नंबर 4 प्रोविज़न जो यूएसए से लिया गया है वो है प्रेसिडेंट एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आप जानते हैं कि जो हमारा राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रोविज़न भी आपका यूएसए से लिया गया है। अगर 5वें प्रोविज़न की बात करें, द वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का मीनिंग है राज्यसभा। ठीक है, तो जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की मतलब वो 2 ऑफिस संभालेगा, एक आपका उपराष्ट्रपति का और दूसरा ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। क्लियर। अगर बात करें तो नंबर 6 का जो प्रोविज़न है वो है फंडामेंटल राइट्स। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी आपके यूएसए से लिए गए हैं। अगला प्रोविज़न जो यूएसए से लिया गया है वो है प्रीएम्बल। जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो भी यूएसए से ली गई है। अगर और जो आखिरी है वो है 8वां, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये प्रोविज़न भी आपका अमेरिका से लिया गया है। तो ये 8 प्रोविज़न हैं जो यूएसए से लिए गए हैं। आगे जो देश है वो है यूके, यूनाइटेड किंगडम। इससे 4 प्रोविज़न टोटल लिए गए हैं, और वो 4 प्रोविज़न कौन कौन से हैं हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, किस तरह से लॉ बनेगा, वो आपका क्या प्रोसीजर किसी लॉ बनाने के लिए रहेगा। राज्यसभा से पास होगा, लोकसभा से पास होगा, राष्ट्रपति फिर उसको पास करेगा। इस तरह से जो प्रोसीजर है वो आपका यूके से लिया गया है। आगे देखें तो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ भी आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। 11th यानी कि नंबर 3 देखें जो यूके से लिया गया है वो है सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। आप जानते हैं भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब एकल नागरिकता है, कोई 2 नागरिक नहीं हो सकते जैसे यूएसए में होता है। यूएसए में 50 स्टेट हैं, तो हर नागरिक जो होता है अपनी स्टेट का नागरिक भी होता है, यूएसए का भी नागरिक होता है। ठीक है, तो वहाँ पे सिंगल सिटीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब वो एक इंडियन होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, वो मैटर नहीं करता है। 12th देखें तो वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम विद मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भारत में एक पार्लियामेंट सिस्टम होगा जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होगी, फिर वहाँ पे क्या होगा, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर मिनिस्टर की उस लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो ये जो प्रोविज़न है ये भी आपका यूके से लिया गया है। यूके से आपके टोटल 4 प्रोविज़न लिए गए हैं। चारों हैं जैसे लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री सिस्टम विद मिनिस्ट्रियल सिटीजनशिप। ये प्रोसीजर भी आपका यूएसए से लिया गया है। अगली जो कंट्री है फ्रेंड्स वो है कनाडा। कनाडा से देखते हैं तो क्या क्या लिया गया है। कनाडा से आपका लिया गया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि आपका जो भारत का जो संविधान होगा वो होगा फेडरेशन, मतलब संघ होंगे, मतलब स्टेट्स होंगी और आपका एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा। ठीक है, आगे बात करें 14वां जो प्रोविज़न है, और कनाडा से 2 प्रोविज़न लिए गए हैं। तो दूसरा जो कनाडा से प्रोविज़न लिया गया है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड प्लेस रेजिडुअल पावर विद द सेंटर। कि जो हमारे संविधान में क्या है कि कुछ पावर्स जो हैं जिन पर लॉ सिर्फ सेंटर बना सकता है और कुछ हैं जिन पर सिर्फ स्टेट बना सकता है, लेकिन कुछ एक मैटर जो हैं वो ना ही स्टेट लिस्ट में है और ना ही आपके सेंटर की लिस्ट में है। तो वो है रेजिडुअल पावर, कि मतलब अपनी पावर का यूज़ किसी भी लॉ को बनाने के लिए सेंटर कर सकता है।
चाहे वो स्टेट की लिस्ट में हो चाहे वो सेंटर की लिस्ट में हो। अगर सेंटर चाहे तो अपनी पावर, अपनी रेजिड्यूअल पावर का उपयोग करके आपके स्टेट लिस्ट से भी लॉज बनाया सकता है। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करें तो है फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड जो अगली कंट्री है, वहाँ से क्या क्या लिए गए हैं देखिए। पहला जो लिया गया है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं स्टेट्स के जो स्टेट को डायरेक्ट करते हैं लॉ बनाने के लिए या कुछ अपना फंक्शन करने के लिए। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरह से प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे, वो आपका आयरलैंड से लिया गया है। और जो नंबर 3 है वो है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। आपको पता है 10-12 मेंबर जो है प्रेसिडेंट हर साल या हर जब वो मेंबर रिटायर होते हैं हर 6 साल बाद, मीनिंग ठीक है। तो मतलब हर फील्ड से, जैसे आर्ट से, स्पोर्ट्स से, साइंस से, इस फील्ड से राज्यसभा के लिए मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये प्रोविज़न किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो है फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी से क्या क्या आपका लिया गया है? सिर्फ जर्मनी से एक प्रोविज़न टोटल लिया गया है और वो है एमरजेंसी एंड इट्स इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, कि भारत में हमारे देश में कब इमरजेंसी लगेगी और उस इमरजेंसी का हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ऐसे होते हैं जिनको कोई भी ब्रीच नहीं कर सकता, लेकिन इमरजेंसी जब पड़ती है कंट्री के ऊपर तो फंडामेंटल राइट्स उस टाइम ज़रूरी हो जाते हैं, सिर्फ लाइफ को छोड़ के, कि आपकी एक लाइफ नहीं ली जा सकती, बाकी आपके फंडामेंटल राइट जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, उनको तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, वो आपका नहीं छीना जा सकता, आपका जीने का अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता है। आगे बात करें फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आपके 2 प्रोविज़न लिए गए हैं, एक है कंकरेंट लिस्ट और दूसरा है प्रोविज़न रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। कंकरेंट लिस्ट है जो आपकी स्टेट 3 लिस्ट 3 होती है, उसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंटर लिस्ट होती है और एक कंकरेंट लिस्ट होगी, जिसमें स्टेट भी और आपका सेंटर भी दोनों लॉज बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यवसाय इत्यादि के बारे में जो भी आपके प्रोविज़न होंगे वो भी आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट बात करें फ्रॉम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से सिर्फ एक ही लॉ आपका लिया गया है, एक ही प्रोविज़न आपका लिया गया है और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्योंकि आप देखते हैं फ्रिक्वेंटली हर जितने बार आपका 70 बैठता है लोकसभा राज्यसभा का, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में होती रहती हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट होगी, ये प्रोविज़न आपका साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आगे बात करें फ्रॉम जापान। जापान से सिर्फ एक लिया गया है और वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। हर सिटीजन्स की 10-11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो आपकी जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे फ्रॉम फ्रांस, और फ्रांस से आपका लिया गया है रिपब्लिक वर्ड। रिपब्लिक वर्ड मतलब गणतंत्र दिवस, गणतंत्र वर्ड जो है, शब्द जो है वो आपका फ्रांस से लिया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके जो सोर्सेज कि किस किस देश से कौन कौन से प्रोविज़न भारत ने लिए हैं। 5-7 कंट्रीज़ थी और टोटल प्रोविज़न 23 थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको ढंग से देखिएगा। अगर वीडियो समझ ना आए तो एक बार दोबारा इसको देख लीजिए। अगर कोई कमी वीडियो में लगती है या कुछ नॉलेज आपको लगता है कि कुछ जानकारी जो मैंने दी है वो रॉन्ग है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपके साथ क्लास 5 में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।